इस वीडियो में राजस्थान बजट 2026-27 से संबंधित टॉप 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हाल फिलहाल राजस्थान में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। सभी आंकड़े नवीनतम हैं। तो पहला प्रश्न आपका इस प्रकार है, राजस्थान बजट 2026-27 कब जारी हुआ? तो ये जारी हुआ है 11 फरवरी 2026 को। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका इस प्रकार है, टोंक और जोधपुर सहित राजस्थान के और कितने जिलों में इंटीग्रेटेड सैनिक कॉम्प्लेक्स स्थापित किए जाएंगे? तो इसका सही जवाब होगा 8 जिले। कितने? 8 जिलों में, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर माना जाएगा। 8 जिलों में इंटीग्रेटेड सैनिक कॉम्प्लेक्स की स्थापना होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर जो आपका इस प्रकार है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। थार सांस्कृतिक सर्किट किन जिलों को जोड़कर बनाया जाएगा? तो थार सांस्कृतिक सर्किट की बात करें तो ये बनाया जाएगा जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर। इन जिलों को जोड़कर थार सांस्कृतिक सर्किट बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर माना जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर जो आपका इस प्रकार है, अस्पताल परिसर में मरीज, विद्यार्थियों, स्टाफ को सस्ती दर में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने हेतु किस योजना के अंतर्गत फूड कोर्ट की स्थापना की जाएगी? तो उस योजना का नाम है अटल आरोग्य फूड कोर्ट। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब माना जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, चैनल पर अगर आप पहली बार हो या चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल जाएगी। बहुत अच्छा प्रश्न है, राजस्थान के 1000 युवाओं को कितनी भाषाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा? तो राजस्थान के 1000 युवाओं को 5 भाषाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब माना जाएगा। अगला प्रश्न आपका इस प्रकार है, व्हाट्सएप पर ई मित्र की कितनी सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएगी? तो व्हाट्सएप पर ही ई मित्र की 100 कितनी 100, यानी कि पहला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। 100 सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7 आपका इस प्रकार है, आपदा प्रबंधन, अग्निशमन और जल संबंधी जोखिमों को कम करने के लिए, जल संबंधी जोखिम, अग्निशमन या आपदा प्रबंधन, इन जोखिम को कम करने के लिए प्रमुख क्षेत्र में कौन सा सिस्टम लगाया जाएगा ताकि इनसे थोड़ी जोखिम क्या हो सके, कम हो सके? तो वो लगाया जाएगा सिस्टम अर्ली वार्निंग सिस्टम। अर्ली वार्निंग, अर्ली वार्निंग। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब माना जाएगा। अगला प्रश्न आपका इस प्रकार है, बजट 2026-27 के अनुसार पंच गौरव योजना में बताओ कितने करोड़ रुपए और व्यय किए जाएंगे? तो 150 करोड़ रुपए। ऑप्शन सेकंड आपका सही जवाब माना जाएगा। इस क्लास को आप अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट है, इस बजट के अनुसार माटी कलाकारों के लिए कितने करोड़ रुपए का फंड जारी किया है? माटी कलाकारों से, जो मिट्टियों से जो आकृतियां बनाते हैं, तो उनके लिए कितने करोड़ रुपए का फंड जारी किया है? तो सही जवाब होगा आपके 15 करोड़ रुपए। जी हाँ, कितना? 15 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो आपका इस प्रकार है। अच्छा प्रश्न है ये, मेजर शैतान सिंह कौशल विकास एवं प्रशिक्षण केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र का क्या नाम है? मेजर शैतान सिंह कौशल विकास एवं प्रशिक्षण केंद्र। बताइए ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो इनकी स्थापना की बात करें तो ये जोधपुर में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसकी स्थापना होगी जयपुर में। कहाँ होगी? जयपुर में। सेकंड ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, दुर्घटना में जान गंवाने वाले मृतकों के मृत शरीर को घर तक पहुंचाने हेतु निशुल्क सुविधा प्रदान करने हेतु कौन सी योजना शुरू की जाएगी? तो उस योजना का नाम होगा आपके मोक्ष वाहिनी योजना। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब माना जाएगा। मोक्ष वाहिनी योजना के तहत दुर्घटना में जान गंवा वाले जो मृतक है उनके मृत शरीर को घर तक पहुंचाया जाएगा, वो भी निशुल्क। नेक्स्ट है, राज सखी स्टोर की स्थापना किस स्तर पर की जाएगी? तो इस राज सखी स्टोर की स्थापना की बात करें तो संभाग स्तर पर। किस स्तर पर? संभाग स्तर पर इसकी स्थापना की जाएगी। सेकंड ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, राज सखी स्टोर की स्थापना का उद्देश्य बताइए। उद्देश्य क्या है? तो इसके उद्देश्य की बात करें तो महिला उद्यमिता हेतु, महिला उद्यमिता हेतु पहला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। यह है राज सखी स्टोर की स्थापना का प्रमुख मुख्य उद्देश्य, महिला उद्यमिता हेतु। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री लखपति दीदी ऋण योजना के अंतर्गत
ऋण सीमा 1 लाख से बढ़ाकर अब कितनी कर दी गई है इस बजट में? तो अब हो जाएगी आपके 1.5 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब माना जाएगा। नेक्स्ट है, अमृत पोषण वाटिकाओं हेतु कितने रुपए का फंड जारी किया है? तो सही जवाब होगा 500 करोड़ रुपए। 500 करोड़ रुपए अमृत पोषण वाटिकाओं हेतु फंड जारी किया है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाडी रानी पेनोरमा कहाँ बनेगा? तो हाडी रानी पेनोरमा बनेगा सलूम्बर में। सेकंड ऑप्शन आपका सही जवाब माना जाएगा। नेक्स्ट है, वेरी मोस्ट है ये, दुर्बल नाथ जी का पेनोरमा कहाँ बनाने की घोषणा हुई है इस बजट में? तो दुर्बल नाथ जी का पेनोरमा की बात करें तो ये बांदी कुई में दौसा, यानी कि पहला ऑप्शन आपका सही जवाब माना जाएगा। वेरी मोस्ट है ये। नेक्स्ट है, वीर दुर्गादास राठौड़ का पेनोरमा कहाँ बनाने की घोषणा हुई है? तो ये हुई आपकी सिवाना बालोतरा में। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब माना जाएगा। देखो, पेनोरमा बनाने की घोषणा सिवाना बालोतरा में हुई है। आप जोधपुर मत कर देना। तो वेरी मोस्ट है ये क्वेश्चन, सिवाना बालोतरा। जोधपुर में नहीं होगा, पेनोरमा नहीं, जोधपुर में नहीं, सिवाना बालोतरा में। नेक्स्ट है, वीर तेजाजी का पेनोरमा कहाँ बनेगा? वीर तेजाजी का पेनोरमा की बात करें तो खरनाल में बनेगा। पहला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, कृषि उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने हेतु किसकी शुरुआत की जाएगी? तो कृषि उत्पादों को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए राज गिफ्ट की शुरुआत की जाएगी। राज गिफ्ट प्लेटफॉर्म की शुरुआत की जाएगी। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्याज और सब्जी का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित होगा? प्याज और सब्जी का, तो सही जवाब होगा आपके अलवर में स्थापित होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब माना जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो आपका इस प्रकार है, नमो नर्सरी की स्थापना कहाँ होगी? तो राजस्थान के समस्त जिला मुख्यालयों पर नमो नर्सरी की स्थापना की जाएगी। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब माना जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो आपका इस प्रकार है। बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी मोस्ट है ये। गुमंतु एवं अर्ध गुमंतु समुदाय के बच्चों की शिक्षा के लिए राजस्थान सरकार किस पहल की शुरुआत करेगी ताकि इनके बच्चों को भी शिक्षा प्राप्त हो सके? घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदाय के बच्चों को, तो इसके लिए सरकार ने एक पहल की शुरुआत की है, तो वो है आपके राज पहल। सेकंड ऑप्शन आपका सही जवाब माना जाएगा। राज पहल की स्थापना की जाएगी, शुरुआत की जाएगी, जिससे घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु समुदाय के बच्चों को भी शिक्षा प्राप्त हो सके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो आपका इस प्रकार है। बजट 2026 और 27, बजट 2026 और 27 किस ओर अग्रसर होने वाला बजट है? वेरी मोस्ट प्रश्न है ये। तो बजट 2026 और 27 ये संकल्प से सिद्धि की ओर, आकांक्षा से उपलब्धि की ओर, नियत से नीति की ओर अग्रसर होने वाला बजट है। उपरोक्त सभी सही है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट, बजट 2026-27 किस विजन को साकार करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है? विजन की बात करें तो विकसित राजस्थान 2047 विजन को साकार करने के पर्पज से इस बजट को तैयार किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब माना जाएगा। इस बजट से संबंधित 2-3 वीडियो आगे और लेकर आऊँगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन उससे कवर हो सके और प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकें, जिनसे उनसे एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए। तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा। नेक्स्ट है, सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु में वर्ष 2047 तक कितने प्रतिशत कमी लाने का लक्ष्य रखा गया? अच्छा प्रश्न है ये। भाई, जो सड़क दुर्घटनाओं में जो मृत्यु बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इनमें कमी लाने के लिए 2047 तक कितने प्रतिशत कमी लाने का एक लक्ष्य रखा है? तो वो हो जाएगा आपकी 90%। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब माना जाएगा। 90% कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है जी। नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रश्न आपका इस प्रकार है। राजस्थान में तीव्र औद्योगिक विकास के लिए, देखो ध्यान से पढ़ना, तीव्र तेजी से तीव्र औद्योगिक विकास के लिए किन क्षेत्रों में लॉजिस्टिक पार्क के पहुंचने हेतु मार्ग विकास के लिए 400 करोड़ रुपए व्यय किए जाना प्रस्तावित हुआ है? तो तीव्र औद्योगिक विकास के लिए लॉजिस्टिक पार्क के पहुंचने के लिए मार्ग विकास के लिए 400 करोड़ रुपए व्यय किए जाना प्रस्तावित है। तो वो हो जाएगा आपकी मसूदा ब्यावर, कन्याखेड़ी भीलवाड़ा, धर्मपुरा बाड़मेर। उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब माना जाएगा। सभी ऑप्शन यहाँ सही है, उपरोक्त सभी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वेरी वेरी मोस्ट है ये क्वेश्चन। परवन अक्कावद परियोजना से किन जिलों को पेयजल मिलेगा? किस योजना से? परवन अक्कावद परियोजना से किन जिले को
पीने के लिए पानी उपलब्ध होगा? तो सही जवाब होगा आपके, देखो यहाँ झालावाड़, कोटा और बारां, ये तीनों सही है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब होगा। बारां, कोटा और झालावाड़, इन तीनों जिलों को पेयजल सुविधा उपलब्ध होगी किस परियोजना से? परवन अकावद। परवन अकावद। निश्चित आने वाली 1 साल तक प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न आपको देखने के लिए जरूर मिल जाएंगे, तो इनको अच्छे से समझ लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो आपका इस प्रकार है। जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल सुविधा हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में कितने जल कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए हैं? तो 14 लाख से अधिक जल कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो आपका इस प्रकार है। नवनेरा परियोजना से किन जिलों के गांवों को पेयजल सुविधा उपलब्ध होगी? परियोजना का नाम क्या है, एक बार ध्यान से सुन लीजिए। नवनेरा परियोजना से राजस्थान के किन जिलों के गांवों को पेयजल सुविधा उपलब्ध होगी? तो बूंदी और कोटा। कोटा और बूंदी के गांवों को नवनेरा परियोजना के तहत पेयजल सुविधा उपलब्ध होगी। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब माना जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो आपका इस प्रकार है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। पीपीपी मोड पर स्मार्ट पार्किंग, भाई पार्किंग कौन सी है? स्मार्ट पार्किंग का निर्माण कहां पर करवाया जाएगा? किस मोड पर? पीपीपी मोड पर स्मार्ट पार्किंग का निर्माण कहां पर करवाया जाएगा? तो देखिए, अजमेर, जयपुर दोनों, फिर कोटा और भीलवाड़ा और फिर जोधपुर, यानी उपरोक्त सभी सही है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब माना जाएगा। इन सभी जगहों पर, इन सभी शहरों में स्मार्ट पार्किंग का निर्माण करवाया जाएगा। अजमेर, जयपुर, कोटा, भीलवाड़ा और जोधपुर। ठीक है सर। नेक्स्ट है, किस स्थान पर 10 करोड़ रुपए की लागत से 10 करोड़ रुपए की लागत से 200 वाहनों की मल्टी स्टोरी पार्किंग का निर्माण करवाया जाएगा? तो यहाँ पर पार्किंग का क्या नाम है? मल्टी स्टोरी पार्किंग। मल्टी स्टोरी पार्किंग का मतलब होता है, जैसे नीचे एक पार्ट पार्किंग होगी, फिर उसके ऊपर फिर पार्किंग, फिर उसके ऊपर और पार्किंग, फिर उसके ऊपर और पार्किंग, ऐसे। तो वो होती है मल्टी स्टोरी पार्किंग का निर्माण करवाया जाएगा, यानी 200 वाहनों की। और लागत कितनी आएगी? 10 करोड़ रुपए की। तो वो स्थान हो जाएगा माउंट आबू, सिरोही। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर माना जाएगा। तो मल्टी स्टोरी पार्किंग कहाँ बनेगी? माउंट आबू में। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो आपका इस प्रकार है। पर्यटकों और आम जन के लिए सुविधा केंद्र कहाँ विकसित किए जाएंगे? तो वो होगा आपके अजमेर और जयपुर में। पर्यटकों और आमजन दोनों के लिए सुविधाएं केंद्र उपलब्ध करवाए जाएंगे या विकसित किए जाएंगे। पहला ऑप्शन आपका सही जवाब माना जाएगा। प्रश्न नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं, जो आपका इस प्रकार है। इस प्रश्न को तो वेरी वेरी मोस्ट कर लेना, जरूर आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बनेगा। बजट 2026-27 के अनुसार किस स्थान पर नवीन औद्योगिक पार्क लगाने की घोषणा की गई है? नवीन औद्योगिक पार्क लगाने की क्या की गई है? घोषणा। किस बजट के अनुसार? 2026-27 के अनुसार। तो देखो, परबतसर, लाडपुरा जो कोटा में है, भिनाई जो अजमेर में है, मौजमाबाद जयपुर में है, फागी और चोमू, दूदू, मुंडावराई जो खेरतल तिजारा में है, बिजोली धौलपुर में है, फलोदी हो गया, दाता रामगढ़ सीकर हो गया, सीकर में है ये, फिर रामगंज मंडी ये कोटा में हो जाएगा, आऊ ये फलोदी में ही है, निवाई टोंक में है। तो उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। ऑप्शन 5 आपका सही जवाब माना जाएगा। इन सभी स्थानों पर नवीन औद्योगिक पार्क लगाए जाने की इस बजट में घोषणा हुई है। डेफिनेट यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो आपका इस प्रकार है। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्री कॉरिडोर परियोजना के तहत किस औद्योगिक क्षेत्र के लिए 3600 हेक्टेयर भूमि विकसित की जाएगी? किस औद्योगिक क्षेत्र के लिए 3600 हेक्टेयर भूमि विकसित की जाएगी और आगामी 2 सालों में 600 करोड़ रुपए का व्यय भी किया जाने का क्या है? प्रस्तावित है। तो वो है आपके जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र। पहला ही ऑप्शन आपका सही जवाब माना जाएगा। ठीक है साहब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो आपका इस प्रकार है। दिया कुमारी जी ने यह लगातार कौन सा बजट प्रस्तुत किया है? तो ये लगातार उनका तीसरा बजट होगा। ऑप्शन सेकंड आपका सही जवाब माना जाएगा। इनके अलावा इन प्रश्नों पे भी ध्यान दीजिए। सर्वाधिक बजट प्रस्तुत किया अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे ने, दोनों ने 10-10 बजट प्रस्तुत किए हैं। तो सर्वाधिक बजट की बात करें तो अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे ने प्रस्तुत किए हैं 10-10 बजट दोनों ने। ठीक है। और बाकी अभी जो दिया कुमारी जी है उनका ये तीसरा बजट है। तो यहाँ ऑप्शन सेकंड आपका सही जवाब माना जाएगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जो आपका इस प्रकार है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत कितने किसान अभी तक लाभान्वित हो चुके हैं? तो कितने किसान लाभान्वित हो चुके हैं? 76,18,000 किसान किसान सम्मान निधि योजना से अभी तक लाभान्वित हो चुके हैं। तो ये डाटा याद रखना। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब माना जाएगा। नेक्स्ट है, वेरी मोस्ट लगा देना इस क्वेश्चन पे। तो गेहूं की एमएसपी, एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर कितना बोनस दिया जाएगा? तो ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए, गेहूं की जो एमएसपी पर कितना बोनस दिया जाएगा। सबसे पहले एमएसपी क्या है? यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसका मतलब होता है कि सरकार कहती है कि आप फसल उगाइए, यानी गेहूं, आप गेहूं की खेती कीजिए
अगर आपके गेहूँ को कोई नहीं खरीदता है तो सरकार खरीदेगी, ठीक है? और वो भी किस बेस पर? एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदेगी सरकार, वो होता है एमएसपी, समझ में आया होगा? तो अब इस पर कितना बोनस दिया जाएगा? तो इस पर बोनस की बात करें तो ₹150 प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। वो भी किस पर? गेहूँ की एमएसपी पर कितना बोनस दिया जाएगा? 150 प्रति क्विंटल, ठीक है? फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब माना जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो आपका इस प्रकार है, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में आगामी वर्ष का मतलब है 2026 और 27 में कितने युवाओं को लाभान्वित किया जाएगा? अच्छा क्वेश्चन है ये। तो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में आगामी 1 साल में 26 और 27 में कितने युवाओं को लाभान्वित किया जाएगा? 30,000 युवाओं को लाभान्वित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब माना जाएगा। ठीक है। अब आपके लिए एक प्रश्न है कि फेंके नहीं हमें दें अभियान की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपके जवाब का हमें इंतज़ार रहेगा, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दीजिए। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ताकि नेक्स्ट नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट नई वीडियो में। थैंक यू।